भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बात संजीदा है, इसीलिए संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में मुसलमान तकरीबन 20-22 करोड़ % है दुनिया की आबादी के। तकरीबन कहते हैं कि तकरीबन 200 करोड़ है। लेकिन आप देखिएगा तो मुसलमान दुनिया को दे कुछ नहीं रहा है, ले सब कुछ रहा है। हवाई जहाज़ से वो हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स में मॉडर्न साइंस के ज़रिए बनाई गई दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। मतलब गरज के चारों तरफ, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पर आप बिजली जल रही है, वो उसको बनाने में मुसलमान का रोल नील। पंखा बनाने में, ये पंखा जो बिजली से चलता है, मुसलमान का रोल नील। गाड़ी बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में, गरज की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जो आसानियाँ पैदा की हैं, मुसलमान ले सब कुछ रहा है, दे कुछ नहीं रहा है। तो जब वो देगा कुछ नहीं तो दुनिया भी उसे कुछ नहीं देगी। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इसे बोलते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। आलू प्याज उगाने जैसी बात है ये, कि आप जब दुनिया को देंगे कुछ नहीं तो दुनिया भी आपको कुछ नहीं देगी। तो मुस्लिम कौम को, हिंदुस्तान हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, ये समझने की ज़रूरत है कि आप दुनिया को देने वाला बनिए, तभी दुनिया आपको देगी। नहीं तो आप देखिए कि आज की तारीख़ में दुनिया में मुसलमान की इज़्ज़त, पावर, वक़ार, रुतबा, मर्तबा बहुत कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं किया जा सकता है। आप दुनिया को देना सीखिए, देखिए अपने आप ठीक होगा, ऑटोमेटिकली ठीक होगा। जो मुल्क, जो समाज, जो कौमें दुनिया को देती हैं वही दुनिया से पाती हैं। इससे पहले की पूरी तवारीख़ आपके देने की कैपेसिटी से भरी है। पिछले 1000 साल पहले मुस्लिम समाज ने साइंस की दुनिया में बहुत कुछ दिया। अब उसके बाद उसी को याद करके, उसी का रोना, उसी को याद करके पेदरम सुल्तान बूद के फार्मूले पर चलते हुए 1000 साल से हम कुछ नहीं दे रहे हैं दुनिया को। जब से इमाम गज़ाली साहब ने कॉज एंड इफ़ेक्ट का फार्मूला निगेट किया और दूसरी चीज़ें लाई इसमें मुख्तलिफ़ राय लोगों की हो सकती है, लेकिन साइंस से हम लोग दूर हो गए। मुस्लिम कौम पूरी दुनिया में साइंस से दूर हो गई, आज भी दूर है। आज भी मुसलमान जो साइंस के फील्ड में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनको वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का सहारा मिला है। चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अमेरिका के मुस्लिम्स अरब कंट्रीज़ में, अमेरिकन साइंटिस्ट्स एंड व्हाट यू कॉल टेक्नोलॉजिस्ट्स अरब कंट्रीज़ में बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हों या कुछ और बना रहे हों, ये सब मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। इसलिए हम लोगों को अपने बच्चों को मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए ये सब्जेक्ट्स। बाकी जो मज़हब की चीज़ें वो बिल्कुल पढ़ाएं, लेकिन साइंस से दूरी ने हम लोगों को, मुस्लिम कौम को दुनिया में मार दिया है। एकदम नीचे से नीचे चले जा रहे हैं और आप पिछले इतने सालों में देखिए कि क्या से क्या हो गया है। इसलिए हम लोगों के साथ जुड़िए, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ में हिंदुस्तानी मुसलमान और मुस्लिम कौम के जो 20 करोड़ आबादी है देश में सरकारी आंकड़े से, उसमें जो 20 लाख लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी माने मॉडर्न नॉलेज हासिल कर रही हैं अपनी ग्रेट यूनिवर्सिटी लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया या देश के दूसरे तमाम मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, IIT, IIMs में, वहाँ पर उन बच्चों को आगे बढ़ाइए। अगले 10 साल में आप लाखों लड़के लड़कियां पैदा करिए जो कि कौम का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें।